जय श्री कृष्णा। कामत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं बताऊंगा। ये जानकारी ज्योतिष सीखने वाले को और जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, जो जानना चाहते हैं, उनके लिए आज की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जानकारी आपको समझना चाहिए। जो बच्चों को जो पढ़ना है, जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं या जो जानना चाहते हैं, उनके लिए आज मैं जानकारी ला रहा हूँ। तो कयामत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम एक कुंडली के उदाहरण देकर के मैं बताऊंगा कि कोई जन्म कुंडली, आप जब जन्म कुंडली का फलादेश करने जा रहे हैं या विश्लेषण कर रहे हैं, तो सबसे पहले जन्म कुंडली की पहचान आपको करना है कि ये जन्म कुंडली सही बनी है या गलत बनी है, यानी जन्म कुंडली की शुद्धता। उसके बाद आप जन्म कुंडली के, हम ऐसे देखते हैं कि बहुत सारे जन्म कुंडली हमारे घरों में बने होते हैं, पन्ने पर बने होते हैं। उसका तो न डेट का पता होता है, न महीने का पता होता है, न दिन का पता होता है कि ये जन्म कुंडली कब की बनी हो, या किसी कारण से उसके जो डेट ऑफ बर्थ होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, केवल कुंडली बच जाती है। कुंडली बच, तो हम कुंडली के माध्यम से कैसे पता करेंगे कि ये जन्म कुंडली कब की बनी हुई है, कौन से महीने की बनी हुई है, कौन सी पक्ष की है, या कौन सी तारीख है, कौन सी उसकी कितने साल की कुंडली बनी हुई है, कितने उम्र हो गए कुंडली के। तो तमाम बातें केवल हम कुंडली से कैसे पता करेंगे, इसकी आपको जानकारी मैं बताऊंगा। तो जो ज्योतिष में रुचि रखते जो जानने हैं, उनके लिए आज के दिन बड़े महत्वपूर्ण जानकारी है कि कुंडली, या आपसे कोई अगर आप सीख रहे हैं या जान रहे हैं, या कोई आपसे पूछ सकता है कि ये हमारी जन्म कुंडली देख करके बताइए, तो वो कोई गलत बता सकता है या आपकी परीक्षा ले सकते हैं। तो आपको जन्म कुंडली की पहले पहचान करनी है कि ये जन्म कुंडली सही है गलत है। कैसे पहचान करेंगे उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। और जब ये सही कुंडली हो तभी आप इसका भविष्य फल जो भी जानते हैं, जैसे जानते हैं वैसा भविष्य फल इसका विश्लेषण करेंगे। अगर वो व्यक्ति पूछने वाला गलत पूछ रहा है, तो आपको ये पता लगाना है कि ये जन्म कुंडली गलत है या सही है। तो आपको इसको देख करके ही आपको आगे कि भविष्य जो भी आप जानते हैं जिस हिसाब से बताया सकता है। कैसे कुंडली की हम पहचान करेंगे कि कोई कुंडली जो बनी है वो सही बनी है या गलत बनी है, और पूछने वाला हमारी परीक्षा तो नहीं ले रहा। तो ये जानकारी हम आज आपको देंगे। तो एक हमने कुंडली लिया हूँ और एक उदाहरण दे करके आपको बताएंगे कि कुंडली की पहचान कैसे करें कि हमारी कुंडली जो होती है, ये जो कुंडली बनी होती है, ये गलत है या सही बनी है या कैसे। तो इसकी हम आपको आज हम बताएंगे कि ये हमारी कुंडली है। ये किसी की कुंडली मैंने रखा हूं यहाँ पर, राहु और केतु। तो ये हमारे 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रह कहीं से कहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम जन्म कुंडली, किसी भी जन्म कुंडली को देखने के लिए पहले उसके डेट बर्थ और देखते हैं कि उस टाइम से जन्म कुंडली सही बनी है गलत बनी है। तो इसकी हम जानकारी कैसे करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि ये हमारा स्थान जो होता है, ये हम ये सभी जानते हैं या आप नहीं जानते जानिए। ये हमारा स्थान जो है पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये जो है हमारा दक्षिण होता है, ये उत्तर होता है। तो ये हमारा प्रातः काल है, ये शाम का समय है, ये 12 बजे दिन है, ये 12 बजे रात्रि है। तो जब भी किसी के जन्म कुंडली बना होता है तो उसमें ये देखते हैं हम, इसके एक पहले उसके ये देखेंगे कि जहाँ सूर्य होता है, जहाँ कहीं भी सूर्य हो, जैसे इसमें इस कुंडली में यहाँ पर सूर्य है, तो जहाँ कहीं सूर्य होते हैं उसी घर में जो है बुध होते हैं, या एक घर छोड़ के होते हैं। तो इस तरह से या तो इधर होंगे या तो इधर होंगे या तो उसी में होंगे। तो हमारी ये जानकारी मिलेगी कि हम समझ जाएंगे कुंडली सही बनी है। उसके बाद देखते हैं शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं। तो शुक्र का नियम यह है कि जहाँ सूर्य बैठे होते हैं उसी घर में सूर्य होते हैं, या एक घर, 2 घर, अधिक से अधिक 2 घर छोड़ के सूर्य बैठे होते हैं। जहाँ सूर्य बैठे हो वहाँ से अधिक से अधिक 2 घर या 1 घर छोड़ करके शुक्र बैठे होते हैं, चाहे पीछे बैठे हो चाहे आगे बैठे हो। तो इसमें इस कुंडली में देख रहे हैं कि सूर्य जहाँ बैठा हुआ, इसी के आसपास में बुध बैठे हुए हैं और इसी के पास में शुक्र बैठे हैं। तो ये हमको जानकारी लग रही है कि कुंडली सही बनी हुई है। दूसरी बात, जहाँ राहु होते हैं उसके सामने सामने केतु होते हैं। बाकी ग्रह की कोई सामने और कहीं कोई ग्रह कहीं बैठ जाए उसकी कोई हिसाब नहीं होता। तो इसमें हम देख रहे हैं कि राहु और केतु जो है अपने 7वें स्थान पर हर कुंडली में बैठे होते हैं, और सूर्य जहाँ होते हैं उसी के आसपास शुक्र होते हैं, और शुक्र के उसी के आसपास बुध होते हैं। तो ये बुध और शुक्र
सूर्य के आसपास बैठे हों, अधिक से अधिक 2 घर छोड़ के बैठे हों, तीसरे घर से अधिक शुक्र नहीं जाएगा। यहाँ से गिनती करेंगे सूर्य से 1 2 3, यहाँ शुक्र बैठ सकते हैं, या तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, यहाँ शुक्र हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, उसी तरह यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं। और इससे आगे शुक्र अगर कहीं इधर लिखा हुआ है, यहाँ बुध लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, तो वो कुंडली गलत है। तो इस तरह से आप जान करके आप कुंडली के पहले शुद्धता देखेंगे। अब हम ये जानकारी देखते हैं कि कुंडली बनी हुई है, लेकिन उसके महीना दिन तारीख का कुछ पता नहीं कि कब की कुंडली बनी है, या कोई आपसे पूछ रहा है कि हमारी जो कुंडली है ये अमित महीने की है, इस पक्ष की बनी है, इस तारीख की बनी है। तो सबसे पहले आप कुंडली का पता लगाना चाहिए आपको। आप पता लगाएंगे, उसके बाद ही फलादेश का हो सकता है अगला आपसे परीक्षा ले रहा हो आपकी जानकारी, कि आपकी जानकारी कहाँ तक है। तो आपको पहले कुंडली की जानकारी करनी है, उसके बाद ही जो भी जानते हैं फलादेश करना है। तो इस कुंडली में हम देखेंगे पहले महीना देखेंगे कि इस कैसे पता लगाएंगे कि ये कुंडली जो है कौन से महीना की बनी हुई है। तो ये हमको इस पहले महीना पता लगाएंगे, फिर पक्ष, तिथि, समय और उम्र का पता लगाएंगे कि ये कुंडली जो है कितने साल का व्यक्ति है जिसकी कुंडली है। हमको पता नहीं है कि वो कितने वर्ष का है, न उस पर हमको डेट का पता है, न तारीख का पता है, न सन का पता है। अब हम कुंडली से ही पता लगाएंगे कि वो कितने साल का व्यक्ति है और कौन से महीना में उसकी कुंडली बनी, कौन से महीना का उसका जन्म है, कौन सा पक्ष है, कौन सा उसका जो है ये तिथि है। तमाम बातें केवल कुंडली से आप जान सकते हैं। तो ये जानकारी जानने वाले को बड़े महत्वपूर्ण जानकारी आज की जानकारी है। आप इसको हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है कामत ज्योतिष पर चला करके बार बार देख सकते, समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम महीना देखते हैं कि महीना का पता कैसे लगाएंगे कि जन्म कुंडली में कि महीना 21 महीने का बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है, हम महीना देखने के लिए हम सूर्य को देखते हैं। सूर्य जो है हर प्रत्येक साल जो है 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य किस में जाते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं। प्रत्येक 14 जनवरी को मकर जो संक्रांति करते हैं, संक्रांति मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो सूर्य जो है एक एक महीना कर करके हर राशि में बदलते रहते हैं, एक महीना के बाद बदलते हैं। बाकी ग्रह जो हैं उनके किसी के 27 दिन होते हैं, किसी के महीना दिन होते हैं, किसी के 18 दिन होते हैं, किसी के 12 महीने होते हैं, किसी के 13 महीने होते हैं। शनि के जैसे 2.5 साल होते हैं एक राशि के। तो हम और ग्रहों को नहीं देखना है, हमको सूर्य के देखने हैं कि सूर्य जो है एक राशि में जो है एक ही महीना के बाद दूसरी राशि में चले जाते हैं। तो 14 जनवरी को जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो 14 जनवरी जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो 14 जनवरी को जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं, सूर्य 14 जनवरी को जो है किसमें होते हैं, मकर राशि में होते हैं। तो मकर राशि में एक महीना मकर राशि में रहते हैं। उसके बाद एक महीना मकर राशि में रहने के बाद फिर 14 या 13 जनवरी को फरवरी को जो है मकर राशि के बाद मीन राशि में प्रवेश कर जाए। फिर मीन के बाद जो है मेष राशि में आते हैं, मेष के पास मिथुन में आते हैं, मिथुन के पास जो है कर्क में आते हैं। इसी तरह एक एक महीना करके सूर्य जो है राशि में बदलते रहते हैं, चलते रहते हैं। इस तरह से 12 राशियों का वो भोग करते रहते हैं। तो जब यहाँ सूर्य लिखा हुआ है ये मिथुन राशि का है, तो मिथुन राशि का है, तो हम यहाँ इस हिसाब से लगाएंगे कि मिथुन राशि में है तो उस समय कौन सा महीना था। तो जब इस हिसाब से हमारा जो है 14 जनवरी को जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब मकर के बाद जो है कुंभ में गए, कुंभ के बाद जो है 12वीं राशि मीन में गए, मीन के बाद जो है उसके बाद जो है मेष में गए, मेष के बाद जो है वृषभ में गए, वृषभ के बाद जो है मिथुन में गए। यानी छठे महीने जून महीना में जो जा करके हमारा मीन यहाँ मिथुन राशि लिखा हुआ है, तो इस हम लगाएंगे कि इस जिसकी कुंडली है सूर्य जो है मिथुन राशि में उस समय चल रहे थे, यानी उस व्यक्ति का जन्म जो है जून महीना में हुआ है। यानी जून महीना हिंदी का महीना आषाढ़ होता है। तो ये हमारा महीना कौन हो जाएगा, ये जून का महीना हो जाएगा। ये जून महीना के हम लगाए कि उस व्यक्ति का जन्म जो जिसकी कुंडली है जून में हो, जून महीना को हम आषाढ़ कहते हैं। तो उसका जन्म कब हुआ, आषाढ़ का हुआ। अब हम पक्ष का पता लगाएंगे कि कैसे पता लगाएंगे कि उस जून का महीना हो, लेकिन उस समय पक्ष कौन सा था, कृष्ण पक्ष था या शुक्ल पक्ष था। तो पक्ष का कैसे पता लगाएंगे, तो पक्ष के लगाने का नियम ये है कि अगर सूर्य के साथ चंद्रमा बैठा हो, तो सूर्य के साथ अगर चंद्रमा बैठा हो, चंद्रमा इसमें कहाँ बैठा हुआ, सूर्य से यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6, छठे स्थान में बैठा हुआ है। तो सूर्य के साथ अगर चंद्रमा बैठा हुआ हो तो अमावस्या का जन्म होता है, वो कृष्ण पक्ष की अमावस्या होती है। अगर सूर्य से 7वें स्थान पर बैठा होता है चंद्रमा, तो वो पूर्णिमा का जन्म होता है।
तो ये 7वां स्थान से पीछे बैठा हुआ है। और दूसरी बात है कि अगर ये सूर्य से अगर बढ़ते क्रम में बैठा हो तो व्यक्ति का जन्म होता है शुक्ल पक्ष में, और घटते क्रम में जैसे हम यहाँ सूर्य बैठा हुआ है और सूर्य से हम घटते क्रम में गिनेंगे 3, 2, 1, 12, 11, 10, ये घटते क्रम हुआ। तो घटते क्रम में अगर इधर से चंद्रमा बैठा हो, उसमें कहीं बैठा हो इधर इस में, तो उस व्यक्ति का जन्म जो होता है कृष्ण पक्ष में होता है। और बढ़ते क्रम में हुआ हो, अगर चंद्रमा बैठा हुआ, ये बढ़ते क्रम में चंद्रमा बैठा हुआ है 3 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी आठवें, यहाँ आठवें बढ़ते क्रम में बैठा हुआ है 6वें स्थान पर, तो ये कहेंगे शुक्ल पक्ष का जन्म हुआ है। तो उस व्यक्ति का जन्म कब हुआ? शुक्ल पक्ष का जन्म, तो यहाँ हम शुक्ल पक्ष लिख देंगे। हमको पता चल गया कि उसका व्यक्ति जिसकी कुंडली है उसका महीना का पता चल गया और इसका पक्ष का पता, शुक्ल पक्ष का पता चल गया। अब हम आपको बताया कि अगर चंद्रमा सूर्य के साथ बैठा हो तो उसका जन्म जो होता है अमावस्या का होता है, कृष्ण पक्ष का। अगर सूर्य से 7वें स्थान पर बैठा हो तो उसका व्यक्ति का जन्म जो होता है पूर्णिमा में होता है, शुक्ल पक्ष का। अगर बढ़ते क्रम में बैठा हो, कहीं चंद्रमा बैठा हो, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, तो उस व्यक्ति का जो है शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ होता है। और घटते क्रम के हिसाब से, सूर्य से नीचे घटते क्रम के हिसाब से बैठा हो तो उसका जन्म जो होता है कृष्ण पक्ष का होता है। तो इसका इधर बैठा हुआ है तो घटते क्रम से नहीं है, यहाँ से 7वां स्थान यहाँ बैठता है और 7वें स्थान के पीछे बैठा हुआ है चंद्रमा, यानी बढ़ते क्रम में बैठा हुआ है 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम के यहाँ बैठा हुआ है चंद्रमा। तो इस व्यक्ति का जन्म जो है शुक्ल पक्ष में हुआ है। और कौन सा तिथि है, तिथि का ज्ञात करेंगे। तो हमारा चंद्रमा जो है 2.25 दिन के बाद एक राशि को भोग करके दूसरी राशि में चले जाते हैं। तो 2-2 घंटे, एक एक तिथि को यहाँ से गिनती करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2-2 करके 6, और यहाँ हमारा आ गया 7, यानी त्रयोदशी या 14 तिथि को इस व्यक्ति का जन्म है। शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी या तिथि के आसपास में इसका जन्म है। तो हमको तिथि प्राप्त हो गया, इसको हम लिख देंगे यहाँ 14 तिथि, हम तिथि प्राप्त हो। अब हम समय पता करेंगे कि उस व्यक्ति का कौन सा समय में जन्म हुआ था, यानी 12 बजे रात है, दिन है, या किस समय में जन्म हुआ है। अब समय पता करेंगे तो हम आपको बता दें कि ये हमारा जो होता है प्रातः काल होता है, ये संध्या काल होता है, ये 12 बजे रात होता है, ये 12 बजे दिन होता है। और सूर्य जो है हर एक घर में 2-2 घंटा करके चलते रहते हैं, यानी 24 घंटा पूरा दिन रात दक्षिणवार्त दिशा से घूमते रहते हैं सूर्य और चंद्रमा। तो सुबह से लेकर के 7:30 बजे तक सूर्य जो है इसी घर में रहते हैं। उसके बाद 7:30 बजे के बाद जो है ये 12वें स्थान पे चले जाते हैं। उसके बाद 2 घंटा इसी में रहेंगे, उसके बाद इसमें आते हैं, फिर इसमें आते हैं, फिर तो ये 12:30 बजे के 12:30 बजे दिन है, ये 12:30 बजे रात है, ये फिर 7:30 बजे 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे शाम है। तो इस व्यक्ति ये सूर्य जहाँ बैठे होते हैं इसी हिसाब से हम दिन गिनेंगे, 2-2 घंटा करके चलते हैं। तो 7:30 बजे के अंदर में सूर्य नहीं है तो उसका जन्म प्रातःकाल नहीं है। उसके बाद 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे 10 बजे तक जो है 2 घंटा इसमें जोड़ देंगे, तो 9:30 बजे तक भी इसमें सूर्य नहीं है, तो उसका जन्म 9:30 बजे तक नहीं है। उसके 9:30 बजे के बाद यहाँ आ गए हैं सूर्य, तो 9:30 बजे के बाद 10 और 10:30 11 के बीच में, नहीं 10:30 से 11 के बीच में उस व्यक्ति का जन्म है। यहाँ सूर्य बैठे हुए हैं, तो लिखे हमको समय क्या प्राप्त हुआ, उस व्यक्ति का जन्म हुआ 10 से लेकर के 11 बजे के बीच में हुआ, यानी 10:30 बजे का हुआ हो, 10:15 बजे का हुआ, 11 बजे से अधिक का नहीं हुआ हो। तो उसका हमको ज्ञात हुआ कि इस व्यक्ति का जन्म हुआ है 10:30 बजे के आसपास, 11:15 बजे के आसपास उसका जन्म हुआ, तो उसका समय हमें प्राप्त हुआ। अब हम उम्र कैसे पता करेंगे, उम्र के पता लगाएंगे। तो हम देखते हैं जब इस व्यक्ति का जन्म हुआ उस समय शनि किस में थे, मेष राशि में थे। तो एक राशि में शनि जो है 2.5 साल तक रहते हैं और ये 12 घर होते हैं। अब 12 घर के हमने 12 दूना 24 और 6 30 है, यानी 30 साल में एक चक्कर पूरा कर लेते हैं शनि। शनि जो है पूरे 12 घर को ये 30 साल में पूरा करते हैं। तो जब इस व्यक्ति का जन्म हुआ उस समय शनि कहाँ थे, मेष राशि में। अब इस समय हम गोचर कुंडली देखेंगे, गोचर कुंडली की आपको जानकारी रखना पड़ेगी कि गोचर कुंडली में इस समय कौन कौन से ग्रह चल रहे हैं। तो गोचर कुंडली में हमें अभी पता करेंगे गोचर कुंडली में शनि कहाँ चल रहे हैं, कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो कुंभ राशि में चल रहे हैं तो यहाँ से हम कुंभ राशि तक गिनती करेंगे, तो उस यहाँ से गिनती करेंगे तो एक चक्कर अगर हो गया तो 30 साल उस व्यक्ति का उम्र हो गया। फिर दूसरी चक्कर गिनती करेंगे तो दूसरी चक्कर फिर गिनती करके शनि जो है अभी वर्तमान में कुंभ राशि में चल रहे हैं, तो यहाँ से फिर यहाँ से गिनती करके आएंगे। तो यहाँ हमारा ये यहाँ से यहाँ पूरा करने में कितने साल अभी रह रहे हैं, 2 4 6 साल, यानी 30 में से 6 घटा दें 24 हो गया।
तो 30 और 24 50 यानी 54, 54 या 55 साल का इस व्यक्ति का उम्र हो गया। तो हम उम्र पता कर लिए इस व्यक्ति की उम्र कितनी है। इस व्यक्ति का उम्र जो होगा 54 या 55 साल का ये व्यक्ति हो गया होगा। तो इस तरह से हम कुंडली में पता करेंगे। पहले कुंडली की देखेंगे कि कुंडली सही बनी है गलत। आपको जानकारी बताया कि किस प्रकार से कुंडली देखना है कि कुंडली सही बनी है गलत। उस तरह से ये आपको ज्ञात करना है, तब आप फलादेश का। हो सकता है आपसे पूछने वाला पहले कोई परीक्षा ले रहा हो, वो बता दे कि इस बच्चे का जन्म भादो का हुआ है, ये बच्चे का शुक्ल पक्ष का हुआ है, या अमुक महीना रख दे कि दिसंबर का हुआ है और आपकी कुंडली बता रही है कि ये महीना है। तो पहले आपको ये जानकारी करना है कि कुंडली के देख करके कि इसका ये जो आपको देख इस तरह से निकालना है। और जानकारी हो सकता है सभी आदमी नहीं पूछते, परीक्षा नहीं देते हैं सभी, बहुत सारे ऐसे आपकी जानकारी के लिए कि आप कितना जानते हैं, कैसे जानते हैं। तो आप सीधे फलादेश आपको नहीं बताना है, जैसे जानना है पहले कुंडली को देखना है और देख करके समझने के बाद भी जैसे आप जानते हैं फलादेश करना है। तो इस तरह से आपको बताया, इस तरह से आपको महीना ज्ञात हो गया, पक्ष ज्ञात हो गया, तिथि ज्ञात हुआ, समय ज्ञात हुआ, उम्र का पता चल गया। तो उम्र का जब पता चल गया तो आप इस समय के सन में घटाकर आप सन पता कर सकते हैं। समय का ज्ञात हो गया तो आप केवल कुंडली से सारे उसके जन्म तिथि वर्ष महीना उसके पक्ष उसके जो आपको जो है समय और उसका उम्र सब पता कर सकते हैं। अगर उसका सब कुछ भी नहीं है, केवल जन्म कुंडली वो दिखाता है व्यक्ति, तो जन्म कुंडली से आप सब कुछ पता लगा सकते हैं। ये जानकारी आपको कामत ज्योतिष पर सुन रहे हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को आप बार बार देख करके आप इसको लाइक कर दीजिए। समझिए, जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, जो नए ज्योतिष जो सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण रखती है और ये जानकारी रखना चाहिए हर समय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।